विश्व इतिहास का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख पात्र किसान, जो साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन सर्दी गर्मी या बारिश की चिंता किए बिना पूरी मेहनत से खेतों में काम करके फसलें उगाता है। आज़ादी के बाद शुरुआती दिनों में किसान इस बात से परेशान था कि अगर किसी फसल का ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उस फसल का अच्छा दाम व्यापारियों से नहीं मिलेगा, जिस वजह से किसान आंदोलन करने लगे। 1 अगस्त 1964 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लक्ष्मीकांत झा के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसका काम अनाजों की कीमतें तय करना था। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी क्या है, इसको क्यों लागू किया गया और किसान क्यों कर रहे हैं आंदोलन। किसी भी कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है। सरल शब्दों में समझे तो यदि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है तो कोई व्यापारी किसी किसान से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद सकता है, किंतु 1990 रुपये प्रति क्विंटल की दर से नहीं खरीद सकता। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है और इसके तहत अभी 23 फसलों की खरीद की जा रही है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय की जाती है। आपको बता दें, देश में एमएसपी तय करने का काम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का है। कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था शुरुआत में कृषि मूल्य के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसमें लागत भी जोड़ दी गई, जिससे इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया। यह अलग अलग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। एमएसपी तय कैसे करते हैं? एमएसपी तय करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और लंबी होती है। इसके लिए आयोग अलग अलग इलाकों में किसी खास फसल की प्रति हेक्टेयर लागत, खेती में के दौरान आने वाले खर्च, सरकारी एजेंसियों की स्टोरेज क्षमता, वैश्विक बाजार में उस अनाज की मांग और उसकी उपलब्धता आदि मानकों के आंकड़े इकट्ठा करता है। इसके बाद सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाते हैं। अंत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इस पर अंतिम फैसला लेती है। किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे का एक प्रमुख कारण एमएसपी भी है। किसानों व अन्य राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगी, इसलिए एक राष्ट्र एक एमएसपी होना चाहिए। विरोध का कारण ये भी है कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है, इसलिए किसानों और राजनीतिक दलों की चिंता यह है कि कहीं निजी कंपनियां किसानों का शोषण न करें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।